क्लासेस। आज हम इतिहास के अध्याय 6 करेंगे, मौर्यत काल। ये पैटर्न है आपका, जिसमें 10 मार्क्स के 4 मार्क्स के और 2 मार्क्स के 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर का एक मैप होएगा। ठीक है, मानचित्र। 10 नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 4 नंबर के आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं और दो नंबर के 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 नंबर का एक मैप। तो टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 18 होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कुषाणों के योगदान लिखने हैं। प्राचीन भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं में कुषाणों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो कुषाण चीनी निवासी थे। इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। एक नाम यू चीस भी था। ठीक है, शंकों तक इनकी जो सल्तनत थी या शासन थी या साम्राज्य, वो पाकिस्तान तक फैले हुए थे। ठीक है, इनके सिक्के को कुंजल कडफिसेस कहते थे। 78 ईस्वी के लगभग इनका शासनकाल था। मध्य एशिया तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अभाज्य, कभी भी टूटने वाला शासन नहीं था। इतना स्ट्रॉन्ग शासन इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। 2014 में आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन। मौर्यकालीन इतिहास के 2 साहित्य स्रोतों के नाम बताइए। पहला तो कौटिल्य का आपने लिख देना, अर्थशास्त्र, और दूसरा लिख देना अशोक के अभिलेख। बस यही 2 लिखना है। इंडिका भी आप लिख सकते हैं। ये सब अशोक के मौर्यकालीन में ही ये सारे साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है, भारत के साथ मौर्यत में रोम साम्राज्य के साथ व्यापार के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक तब होता है व्यापार में जब व्यापार गलत तरीके से हो, अवैध हो, या व्यापार गलत वस्तुओं का हो, तब वो आलोचनात्मक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में परिस्थिति भी बहुत मौर्य काल के क्या थे व्यापार में, आंतरिक और बाहरी दोनों। उसके बाद भारत तथा रोम साम्राज्य के जो व्यापार थे बहुत ही सही थे। पारसियों ने रास्ता रोका। भूमि मार्ग से पहले व्यापार होते थे जमीनी रास्ते से, तो ये बंद हो गया। और उसके बाद फिर समुद्र पानी के रास्ते से व्यापार होने लगा, लेकिन व्यापार बंद नहीं हुआ। रोमवासी भारत से क्या क्या खरीदते थे या व्यापार करते थे? मसाले, इत्र, हाथी के दांत, मलमल वस्त्र। ये कपड़ा होता है, सबसे कॉटन से भी ज़्यादा अच्छा होता है कपड़ा। ठीक है, उसके बाद काली मिर्च को अलग अलग नाम से भी जानते थे। वहाँ देते क्या थे भारत को? आयात क्या कराते थे? रत्न। ये अलग अलग रत्नों के नाम है, हीरा, नीलम। ठीक है, ये सारे डायमंड के नेम है, तो ये देते थे। अब स्पेशली बोला गया है इन आयातों के बदले में रोमवासी भारत को स्वर्ण यानी सोना और चांदी निर्यात करते थे वो। ठीक है, इसके बदले भी भारत से वो क्या लेते थे? सोना चांदी। इस तथ्य का प्रमाण प्रथम सदी के अब उनके सिक्कों पर मिलता है। कई सिक्के थे, तो वो सिक्के भी इतिहास बताते थे। उस पे साम्राज्य का चित्र बना होता था और उस पे कुछ लाइनें लिखी होती थी, जिससे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। अब यहाँ पे बात करनी थी हमने आलोचनात्मक। तो आलोचनात्मक ये थी कि यहाँ पे वाइन यानी कि शराब का रोमवासी भारत को क्या देते थे? निर्यात करते थे वाइन। ठीक है, यानी शराब। ये आलोचनात्मक स्टेटमेंट है
इसके लिए जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। उसके अलावा भी ये सारी वस्तुएं थी जो आलोचनात्मक है। उसके बाद दासी लड़कियां थी। तो यही स्टेटमेंट है व्यापार में जो आलोचनात्मक की जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, 2011 में आ चुका है। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति के प्रयास के कारणों का वर्णन कीजिए। जो धार्मिक संस्कृति होती है और कलात्मक संस्कृति को ही हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। तो इसलिए दोनों संस्कृति यहाँ पे बताया गया है आंसर में, ठीक है। मौर्य काल में कला मुख्य धार्मिक थी। धार्मिक संस्कृतियों के अलावा बुद्ध के बारे में मिली है, ठीक है, क्या विस्तार से साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार, ठीक है। बौद्ध धर्म के या धार्मिक संस्कृति का प्रचार कैसे होता था? सम्मेलन से। स्तूपे बनवाए गए मौर्य काल में ही, अशोक ने बनवाए थे स्पेशली। कला का विस्तार हुआ, चट्टान काट कर निर्माण किया गया, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में ये विकास हुआ है। इसमें मंदिर निर्माण, भिक्षुओं की भी वृद्धि हुई है। भिक्षु बोलते हैं साधु संत और जो भीख मांगकर अपना जीवन काटते हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। चट्टान को काट कर पूरा भवन का निर्माण किया गया है, यानी कि बीम की जगह पूरा पत्थर ही होता है, ऐसी आकृति बनाई गई है। गंधार शैली सबसे महत्वपूर्ण थी, तकरीबन आप कह सकते हैं अफगान के साइड थी। तो यहाँ तक फैली हुई थी अशोक और मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो ये इतना विशाल साम्राज्य था और इसकी संस्कृति से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार हमने जाना धार्मिक संस्कृति, कलात्मक संस्कृति या भौतिक संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2014 में आया हुआ है। चैत्य विहार के बीच में अंतर बतानी है। तो फर्स्ट तो ये लिखना है चैत्य विहार में निम्नलिखित अंतर है। हेडिंग मैंने नहीं दिया है तो आपने देना है। बुद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत चैत्य विहार चट्टान काट कर बनाए गए भवन थे, फर्स्ट बताने हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? चैत्य मंदिर की भांति था, विहारा भिक्षुओं का निवास स्थान था, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट है। एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था कुषाणों के बारे में कि कौन थे, उनके जीवन के पहलुओं के बारे में बताना है 4 नंबर में। सेकंड क्वेश्चन क्या था? साहित्य। तो साहित्य इतनी सारी है, जो वर्ड आपको याद हो जाए उसी को आपने याद करना है, 2 कोई भी, इंडिका, पुराण, कोई भी आप, ठीक है। तो ये कब की साहित्य? मौर्यकालीन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि व्यापार बताने आलोचनात्मक। तो आलोचनात्मक स्टेटमेंट बहुत ही कम है, तो जितना है उतना मैंने यहाँ पे एंड में शो कर दिया 2 लाइन्स में, ठीक है। और बाकी पूरे व्यापार कैसे होते थे, क्या क्या होते थे, वो सब आपको मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 17 में रिपीटेड है। 11 में ये क्वेश्चन है संस्कृति। संस्कृति भी, किसी भी साम्राज्य के लिए संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक भी है, तो जिसमें धर्म, कला, संस्कृति इन सब पे पूरा है कि कितनी कहाँ पे कला थी, स्तूपे कितने प्रकार के बने, वो सब पे पूरी स्टोरी, ठीक है। स्तूपे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे अमरावती या सांची स्तूपा। ये बौद्ध के टाइम ही, जो बौद्ध का स्तूपा बना है वो मौर्य काल के टाइम ही बना था, जो काल था वो मौर्य काल का था। गंधार शैली सबसे कलाकृति विशिष्ट मानी जाती है, सर्वोत्तम। इतनी अच्छी कलाकृति कहीं की भी नहीं है। उसके बाद ये टर्म्स है, एक बार रिपीटेड है 2014 में क्वेश्चंस। इन टर्म्स में कला और भिक्षुओं के स्थान निवास को हम कहते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब तक मैं 5 चैप्टर करा चुका हूँ, 5 अध्याय हो चुके हैं। ऐसे ही मैंने 5 चैप्टर कराए। अगर आप नहीं देखें तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, ताकि आपके 5 चैप्टर्स के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। यह अध्याय 6 था। और स्पेशली एक बात ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन में वर्ड लिमिट होती है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।